आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज की क्लास में हमें यही सब जानना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रोनाउन होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में इसे हम कहते हैं सर्वनाम। अब दूसरे नंबर पर बात आती है प्रोनाउन होता क्या है। अगर हम कहें राधा स्कूल जाती है, और अगर हमें नाम ना लेना हो तो हम राधा की जगह हम कहें वह स्कूल जाती है। तो ये जो राधा की जगह हमने वह का यूज़ किया है, ये जो वह है यही हमारा है सर्वनाम। तो हम किसी भी नाम की जगह जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, वे, हम, ये सब क्या हैं, यही हैं सर्वनाम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम होते हैं। आपके सामने देखिए सेंटेंस लिखे हुए हैं। श्याम इज ए बॉय, श्याम रीड्स इन क्लास सेकेंड, श्याम लव्स हिज पेरेंट्स, श्याम्स पेरेंट्स लव श्याम। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा श्याम है, यहाँ पर नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, कई बार। तो इस नाम के बार बार रिपीट होने से जो हमारे सेंटेंस है वो उनकी शोभा खराब हो रही है। अगर हम इस नाम की जगह किसी सर्वनाम का उपयोग कर लें, जैसे हम कहें श्याम इज ए बॉय, श्याम एक लड़का है, और ये जो दोबारा श्याम आया है इसको अगर हम कर दें ही रीड्स इन क्लास सेकेंड, वह कक्षा 2 में पढ़ता है, और यहाँ भी अगर हम कर दें ही लव्स हिज पेरेंट्स, और यहाँ जो श्याम से इसको कर दें हिज पेरेंट्स लव श्याम की जगह हिम। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया। श्याम एक लड़का है, वो कक्षा 2 में पढ़ता है, उसके माता पिता उसे प्यार करते हैं और वह अपने माता पिता को प्यार करता है। तो देखिए जो सेंटेंस है इसकी शोभा बढ़ गई, और नाम का जो रिपीटेशन था वो अब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वाक्य सुनने में भी अच्छा लग रहा है, सामान्य सा लग रहा है। तो ये जो हमने श्याम जो एक नाम था उसकी जगह जो ही हिज हिम का यूज़ किया, का प्रयोग किया, यही क्या है, यही है हमारे प्रोनाउन। इन्हीं के बारे में हमको जानना है। तो हमें आगे देखना ये है कि ये जो सर्वनाम होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो प्रोनाउन है वो कुल 11 प्रकार के होते हैं, और जिनमें से सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम ले सकते हैं, उसकी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं वो सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जितने भी होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई वी, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम दे, जो भी हैं ये सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो ये हमारे सभी जो प्रोनाउन हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब हमें देखना ये है पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम व्यक्ति और वस्तु सभी के लिए कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि इसका नियम क्या होता है और कहाँ कहाँ ये लगता है। वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर कोई भी वर्ब है किसी सेंटेंस में, उसके पहले अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। और वर्ब के बाद अगर इसका हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आगे देखिए, नॉमिनेटिव केस जो हमारा होता है वो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये सभी नॉमिनेटिव केस में है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू। यानी कि इट और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सेम होता है, बाकी सबका चेंज हो जाता है। तो आप समझ गए कि अगर वर्ब के पहले अगर हमें प्रोनाउन लगाना है तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखिए आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं आगे। आई टीच हिम, ये जो टीच है ये हमारा वर्ब है। वर्ब के पहले जो प्रोनाउन आ रहा है ये किस तरीके का है, ये नॉमिनेटिव केस में है। और जो वर्ब के बाद आ रहा है हमारा प्रोनाउन वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है।
क्लियर। अगला है वी आर रीडिंग। यहाँ देखिए ये हमारा वर्ब है रीडिंग, इसके पहले जो प्रोनाउन आ रहा है वो नॉमिनेटिव केस में है और उसके बाद कोई प्रोनाउन है ही नहीं। तीसरा है सी लव्स मी। ये क्या है हमारा वर्ब, वर्ब के पहले जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है वर्ब के बाद। यहाँ भी देखिए हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है और वर्ब के पहले क्या आ रहा है, नॉमिनेटिव केस आ रहा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, इनमें दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्ति या वस्तु के बीच का संबंध बताने के लिए करते हैं और वन अनदर जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो उनके बीच संबंध बताने के लिए हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। तो देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है रवि एंड राधा। आपको समझ आ रहा होगा सेंटेंस से ही कि यहाँ पर दो लोग हैं, रवि एंड राधा लव ईच अदर। यहाँ पर दो लोग हैं तो इनके बीच का जो संबंध बताया जा रहा है कि रवि और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनके बीच देखिए हमने ईच अदर का प्रयोग किया क्योंकि ये दो हैं। दो लोगों के बीच जब कोई संबंध बताना होता है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहते हैं रवि एंड राधा हेल्प तो वहाँ भी ईच अदर लगता क्योंकि वो दो लोग हैं। दो लोगों के बीच का कोई संबंध बताएंगे तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा अगर लोगों के बीच का कोई संबंध बताना है जैसे दे हेल्प, तो यहाँ पर दे जो है वो कई लोग हैं तो कई लोगों के बीच का संबंध बताया जा रहा है तो यहाँ पे वन अनदर लगेगा। एक से ज़्यादा लोगों के बीच का अगर हमें संबंध बताना है तो वन अनदर होगा और दो लोगों के बीच का संबंध बताना होगा तो ईच अदर होगा। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जो भी वर्ड्स आते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हु, होम, व्हाट, विच, हुज। तो ये जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहले आते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, विच इज़ योर बुक। तो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहे हैं हु, व्हाट्स, विच, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं और एज ए प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चौथे नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है संबंधवाचक। तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है, दो सेंटेंस को ये जोड़ते हैं और अपने से पहले जो नाउन होता है उससे संबंध प्रकट करते हैं। इनमें होते हैं हु, होम, विच, दैट या व्हाट, होम। अब पहला हमारा इसमें आता है द गर्ल हु इज रीडिंग इज माई सिस्टर। यहाँ देखिए जो हु है ये किसके बारे में बता रहा है, लड़की के बारे में, कि लड़की हु इज रीडिंग जो कि पढ़ रही है वो मेरी बहन है। तो ये जो हु है ये गर्ल के बारे में बता रहा है और दूसरी बात ये कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु। अगला है द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर। यहाँ देखिए ये जो हु है इस बॉय के बारे में बता रहा है कि जो लड़का यहाँ आया वो क्या है, इज ए प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, वो खिलाड़ी है तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव है क्योंकि दोनों के बीच का संबंध बता रहा है कि जो लड़का आया वो एक अच्छा खिलाड़ी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लड़की पढ़ रही है वो मेरी बहन है। इनके बारे में आपस में जो है संबंध बताया जा रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला 5वें नंबर पर आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। यहाँ पर जो प्रोनाउन होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी क्लियर नहीं पता होता। इनमें आते हैं सम, एनी, ऑल, मोस्ट, फ्यू, मेनी, एवरीबडी, एनीबडी। तो जैसे हम कहें समबडी हैज स्टॉलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। चुरा ली कौन है पता नहीं है, कोई है, समबडी, कोई। तो यहाँ जो ये समबडी है ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चय, निश्चित कुछ भी नहीं है, पता नहीं कि कौन है जिसने चुराई। सम आर प्रेजेंट, प्रेजेंट तो है लेकिन कौन ये निश्चित नहीं है, तो जो सम है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद आता है नोबडी, जो नोबडी है हैड ईटन येट, अभी तक किसी ने खाया नहीं है, किसी ने भी नहीं खाया, तो जिसने नहीं खाया उसके बारे में कुछ भी निश्चित पता नहीं है, तो जो हमारा नोबडी है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा 6वां है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक। इसमें ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जैसे प्रोनाउन का यूज़ होता है। ईच ऑफ क्या होता है, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, या तो हम सबको चुनेंगे आइदर ऑफ, या फिर दो में से एक को चुनेंगे नाइदर ऑफ, या फिर
दो में से किसी को भी नहीं चुनेंगे। तो यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये होता है क्या, चूज करना। इसके एग्जाम्पल है ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर देखिए दो लड़कियाँ हैं जो कि क्या है, इंटेलिजेंट हैं, और उनमें से इंटेलिजेंट कौन है, ईच ऑफ। तो ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज इंटेलिजेंट, सभी इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नाउन होता है उसका प्लूरल नंबर यूज़ किया जाता है और नाउन के पहले द का यूज़ किया जाता है। अगला है ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स वाज इंटेलिजेंट। यहाँ तीन लड़कियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक इंटेलिजेंट है। अगला है आइदर ऑफ। आइदर ऑफ किसके लिए यूज़ होता है, दो में से एक। यहाँ पर केवल दो होंगे। आइदर हम कब यूज़ करेंगे, जब दो होंगे। और ईच ऑफ कब लगाएंगे, दो या दो से अधिक में से जब सभी को बताना हो। जैसे यहाँ पे ईच ऑफ द थ्री, सभी इंटेलिजेंट हैं। और यहाँ पर आइदर ऑफ, तो यहाँ हमें दो में से किसी एक को चुनना है। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, यानी कि अगर दो पेन है तो उसमें से कोई एक जो होगी वो लाल होगी। उसके बाद क्या है, नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स। नाइदर का यूज़ कहाँ पर होगा, जब किसी को नहीं हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि दो में से कोई भी नहीं है। नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लू। जो दो पेन हैं, जो टू पेन्स हैं, उसमें क्या है, कोई भी ब्लू नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज माइन। इन दोनों में से कोई भी मेरी नहीं है। तो जब हमें किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है, दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर ऑफ, दो में से किसी एक के लिए आइदर ऑफ, और प्रत्येक के लिए ईच ऑफ का यूज़ करते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। ये संकेत देता है, यानी कि हमें चीज़ों के बारे में बताता है कि चीज़ें कहाँ हैं, पास है या दूर हैं, संकेत देता है। यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज का यूज होता है। दिस और दीज का यूज़ तब होगा जब वस्तुएं हमारे नज़दीक हैं। दैट और दोज तब यूज़ होगा जब दूर हैं। तो दिस इज़ ए डॉग, यह एक कुत्ता है, बताया जा रहा है कि कुत्ता नज़दीक ही है। दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। दैट इज़ ए गर्ल, वह लड़की है। दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। तो यहाँ पर संकेत दिया जाता है। ये हमारा आठवां है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर हमें अधिकार जताना हो तो हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हिज, हर्स जैसे प्रोनाउन आते हैं। जैसा कि पहला है दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है। तो पेन के बारे में बताया जा रहा है, पेन पर अधिकार अपना जताया जा रहा है, तो इसलिए माइन का प्रयोग किया गया है। दिस बुक इज योर्स, यह बुक किसकी है, तुम्हारी है। तो जो किताब है उस पर अधिकार जताया जा रहा है, किसका, तुम्हारा, तो इसलिए योर्स का यूज़ किया गया है। दिस सूट इज हर्स, ये सूट किसका है, उसका है, तो अधिकार जताया जा रहा है सूट पर, किसका, उसका, तो हर्स का यूज़ किया जा रहा है। नौवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निजवाचक, यहाँ पे ये अपने के बारे में बताता है। तो यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ जैसे प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। और जब बहुवचन में इनका यूज़ होता है तो सेल्फ्स हो जाता है, SELVES हो जाता है। ओके, F को हटाते हैं और VES लगाते हैं। ये प्लूरल नंबर में इसका यूज़ होता है। पहला हमारा है सी केयर्स हर सेल्फ, वह अपना, ये अपना है, अपना, अपनी केयर करती है, अपनी परवाह करती है। तो सी के साथ हर सेल्फ लगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है क्या, रिफ्लेक्ट करना, यानी कि अगर सी है तो हर, सी के लिए अपना क्या होगा, हर, यू के लिए योर, तो यू हर्ट योर सेल्फ। अगर आई होता तो माई सेल्फ, वी होता तो आवर सेल्फ, जिसमें कि अपना का अर्थ आए, क्योंकि ये निजवाचक है तो आपका यू के हिसाब से योर सेल्फ, वैसा ही सेल्फ लग जाता है। 10वां है एम्फैटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस में जोर डालने के लिए या प्रभावी बनाने के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। पहला हमारा है आई माई सेल्फ गो देयर। यहाँ पे देखिए आई के बाद आ रहा है माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद वहाँ पर जाती हूँ। आई माई सेल्फ गो देयर। सी हर सेल्फ मेक्स टी, वह खुद चाय बनाती है। तो सी हर सेल्फ मेक्स टी। ये है जो है एक प्रोनाउन के बाद तुरंत ही दूसरा प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। यू योर सेल्फ कुक फूड, तुम अपना खाना खुद बनाते हो। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है,
जो है एक प्रोनाउन के बाद तुरंत ही दूसरा प्रोनाउन आता है, दबाव बनाया जाता है, जोर डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस पे जोर डाला जा रहा है, आई माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ पर जोर डाला जा रहा है। सी हर सेल्फ, वह खुद अपना खाना बनाती है, अपनी चाय खुद बनाती है, तुम अपना खाना खुद बनाते हो। तो ये जो योर सेल्फ है इस पर दबाव डाला जा रहा है। और सबसे लास्ट है 11वां एक्सक्लेमेटरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये सबसे इजी है, इसमें हमें बस ध्यान देना है, ये जो हमारा चिन्ह अपॉस्ट्रॉफी है इस पर ध्यान देना है। जहाँ कहीं भी ये आएगा वहाँ एक्सक्लेमेटरी होगा। जैसे व्हाट यू हैव फेल्ड, एक्सक्लेमेटरी का निशान आया है, तो ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक है। व्हाट ही हैज़ डिड, तो यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह आया है, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक है। इस तरीके से हमारा ये पूरा जो प्रोनाउन चैप्टर है क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।